हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में। तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था वो कितना गया था, कैसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, क्या आपका बेस्ट जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे रहना चाहिए, एंड एक कोड के थ्रू आप लोग कैसे 3 कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपने सोचा है कि आपको पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस देना है बट आपने साथ में ये भी सोच रखा है कि हमें जेएनयू में कैसे ना कैसे करके एडमिशन लेना है, यही जो सिलेबस मैं अभी पढ़ रहा हूँ जिसका मैं अभी एंट्रेंस देने वाला हूँ उसी के थ्रू मुझे जो है 2 अन्य कोर्स में भी एडमिशन अगर मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो उन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें आपका ही फ़ायदा है। आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, हम लोग लास्ट में जो सीरीज है चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है वो चैनल के थ्रू ही आती है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो कोड है पॉलिटिकल साइंस के लिए वो बेसिकली अभी जो है HUQP 18 है। पिछले 2 साल से यही कोड है, पहले एक अलग कोड था जब ये एग्ज़ाम सीयूसेट के नाम से जाना जाता था, बट अभी के टाइम पे यही आपका कोड है। इस कोड के थ्रू आपको पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिलता है, इसी कोड के थ्रू आपको आईआर में एडमिशन मिलता है, इसी कोड के थ्रू आपको पीआईएसएम में एडमिशन मिलता है, इसी कोड के थ्रू आपको कुछ यूनिवर्सिटी पबेड में भी एडमिशन देती है। पब्लिक पॉलिसी में जैसे राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, वहाँ आप पब्लिक पॉलिसी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं इसी कोड के थ्रू। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हो, बट यही है कि इन सब के लिए आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वही मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जेएनयू में बेसिकली 3 कोर्स है आपके। पहला आपका कोर्स है पॉलिटिकल साइंस जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं पीओलम। दूसरा आपका है पॉलिटिकल्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीआईएसएम। तीसरा आपका कोर्स है इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडी जिसको हम लोग आईराम यहाँ पे बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो सीटें होती है वो आपकी यहाँ पे इस पीआईएसएम वाले कोर्स में ही होती है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो पीओलम में अच्छी खासी सीटें होती है, 96 के राउंड इसमें सीटें आती है। सबसे कम सीट जो आती है वो आपकी आईआर में यहाँ पर आती है। तो जब आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे तब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, तब बाकी स्टूडेंट का कितना स्कोर बन रहा है उसके बेस पे फिर आपको काउंसलिंग में उस हिसाब से पार्टिसिपेट यहाँ पर करना होगा। क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो वहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट में मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस को रख दिया, सेकंड में आपने पीआईएसएम को रख दिया, थर्ड में आपने आईआर को रख दिया। इस तरीके से वहाँ पर भी आपको उस समय ऑप्शन नज़र आएंगे जब आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे। तो आपका कितना कट ऑफ जा रहा है उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, अपना जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो भरना होगा। खैर ये चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे जब काउंसलिंग के फॉर्म स्टार्ट होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सिलेबस को लेके कि जेएनयू के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सीयूईटी पीजी का तो एंट्रेंस देना ही देना है, बट उसके अंदर 2 पार्ट आपके बेसिकली पूछे जाते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। जिसमें कि पार्ट ए होता है जिसमें 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोग कह सकते हो कि आपसे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपका पार्ट बी है जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, ये आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका डोमेन है, उसी से रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। मीन्स पॉलिटिकल साइंस के ही इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका आईआर का पार्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी है, आईपीटी है, डब्ल्यूपीटी है, ये सारे आपके सिलेबस के पार्ट है जिसमें हमने ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बना रखा है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको केवल जेएनयू के लिए प्रिपेयर करना है, और ये वीडियो भी खासकर उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो कि जेएनयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये जो 75 क्वेश्चन है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनको अच्छे से तैयार करना है, तब जाके आपको ईजिली यहाँ पर जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा। बट आप लोग अदर यूनिवर्सिटी पे टारगेट कर रहे हो तो फिर आप 25 क्वेश्चन को भी साथ में लेकर चलेंगे। बट आपका टारगेट ये है कि मुझे कैसे ना कैसे करके जेएनयू में एडमिशन मिल जाए। 3 कोर्स आपके सामने, लेकिन 3 कोर्स के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये जो 75 क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। और पॉलिटिकल साइंस का अगर सिलेबस की बात करूँ, अदर सब्जेक्ट जैसे अगर हिस्ट्री की हम लोग बात करें, ठीक है, तो या फिर सोशोलॉजी की बात कर लीजिए, ज्योग्राफी की बात कर लीजिए, ये ऐसे सब्जेक्ट है ना जिनका सिलेबस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और उतना आपको क्लियरली समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नॉन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, जैसे आपने
यूजी के अंदर बीएससी किया है, ठीक है, या फिर आपने बीकॉम किया है, तो भी भाई आप यहाँ पर एलिजिबल है। और मैं पिछले 5 साल से स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ इस फील्ड के अंदर। मुझे पता है कि यहाँ पे बीएससी वाला स्टूडेंट भी इजीली पहुँच जाता है, बीकॉम वाला स्टूडेंट भी इजीली पहुँच जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस भी इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप इसको मतलब आसानी से कर सकते हो। अगर आप डेडिकेशन के साथ करते हो प्रिपेयर, तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बट यही है कि पूरे डेडिकेशन के साथ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पर ईजिली हो जाएगा। आप अगर आपका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। हर साल अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचते हैं। क्लियर? सो आपको 75 वाला जो फोर्स है ना, उस पे आपको ध्यान देना। अब हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ के बारे में बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा हमारे कोर्सेज़ के बारे में बात कर लेता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो है 15 जनवरी से जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही है। क्रेश कोर्स के नाम से ये क्लास बेसिकली स्टार्ट हो रही है 15 जनवरी से, जिसका फ़ीस भी मिनिमम रखा गया है। आप केवल जेएनयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 1000 रुपीज़ इसका फ़ीस है। आज के टाइम में इतने कम फीस में आपको कोई भी ये कोर्स अवेलेबल नहीं करवाएगा। इस कोर्स में आपको हम जो है लाइव क्लासेस देंगे, जिसमें वीकली 12 क्लास होगी और आपका मॉक टेस्ट होगा। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट चलेंगे। 1 फरवरी से लगभग हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपके फॉर्म आएंगे ना, उसके बाद थोड़ा शेड्यूल बनाएंगे। बट आप मान के चलो कि 40 से 45 हम लोग आपके यहाँ पर जो मॉक है वो रखने वाले हैं। डाउट क्लासेस है, ठीक है, और नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाता है। क्लास में भी हम लोग मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपको हिंदी में समझा देते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका यहाँ पे रहता है। तो आप इस कोर्स के अंदर इनरोल करवा सकते हैं, लिमिटेड सीट है। इनरोल करवाने के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि भाई आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करा, सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट समझा, उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाए, ठीक है, उन नोट्स का लास्ट में रिवीजन किया, पीवाईक्यू आपने सोल्व किए, नेट वाले क्वेश्चन आपने जो अलग से होते हैं वो सोल्व किए, कुछ यूनिवर्सिटी के आपने सोल्व कर लिए, जैसे सी यूनिटी के पिछले 2 साल के, जेएनयू के 2 साल के कर सकते हो, बीएचयू के कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कर सकते हो, और कोई अगर आपको मिलता है तो उनके भी आप कर सकते हो। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो गाइस कट ऑफ जो है वो बेसिकली आपकी हम लोग पहले बात करेंगे पीओलम, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसके लिए, फिर मैं बात करूँगा एससी स्टूडेंट के लिए, फिर हम लोग बात करेंगे एसटी वाले स्टूडेंट के लिए, फिर हम लोग बात करेंगे ओबीसी के लिए, देन हम लोग लास्ट में बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओके, इसी तरीके से हम ये फर्स्ट पे हम लोग पॉलिटिकल साइंस को जो है वो रख देते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को हम लोग फर्स्ट पे रख देते हैं। सेकंड पे हम लोग रखेंगे यहाँ पे आपका, सेकंड पे हम लोग रखेंगे पीआईएसएम को, ठीक है, किसको रखेंगे, पीआईएसएम को। इसमें भी हम लोग सेम क्राइटेरिया लेंगे, यहाँ पे यूआर को रखेंगे, देन एससी का डिस्कस करेंगे, फिर एसटी का करेंगे, फिर ओबीसी का हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में ईडब्ल्यूएस का डिस्कस करेंगे। ओके, और सबसे लास्ट में हम लोग जो है बात करेंगे आईराम, ठीक है, आईआर का जो कोर्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हम लोग जनरल कैटेगरी को देखेंगे, देन फिर एससी कैटेगरी, उसके बाद एसटी कैटेगरी, और फिर उसके बाद ओबीसी कैटेगरी, एंड लास्ट में हम लोग ईडब्ल्यूएस को कवर करेंगे। ओके, सो आप लोग कट ऑफ को समझ लीजिए। कट ऑफ का ऐसे नहीं है कि अगर जो है 75 कट ऑफ गया है तो भाई आप 75 का ही टारगेट लेके चल रहे हो और बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, इतना ईजी नहीं है जितना आप सोच भी रहे हो, ठीक है, क्योंकि पेपर का जो कट ऑफ अक्सर बनता है ना, वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला ये है कि आपका जो पेपर है वो कैसा हुआ है, ईजी हुआ है या फिर काफ़ी हार्ड हुआ है, स्टूडेंट उसके लिए क्या रिव्यू दे रहे हैं, जो फुल तैयारी करके गया है उसका क्या हाल है, और जिसने बस ऐसे ही कुछ नहीं पढ़ा वो दे के आ रहा है उन सब का क्या हाल है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब पेपर का लेवल ओवरऑल मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई पेपर का लेवल जो है वो क्या रहता है, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है, किस तरीके का पेपर आया है, और उसके बाद ही यहाँ पर कट ऑफ आपका डिसाइड होता है। आप देख सकते हो हर बार कट ऑफ कई बार ऊपर चला जाता है, कई बार नीचे चला जाता है कट ऑफ। तो कारण क्या होता है, पेपर का लेवल, ठीक है, आपने तैयारी करी किस लेवल की, पेपर आ गया किसी लेवल का, तो फिर उतना अच्छा नहीं कर पाते हो। जो तैयारी करके गया है वो भी उतना अच्छा नहीं कर पाता, और जो जिन्होंने तैयारी नहीं करी उतनी अच्छी, वो तो खैर
वैसे भी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होता है, कट ऑफ ऊपर नीचे आपका बनता रहता है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो टारगेट हमेशा हाई रखें। अगर 75 कट ऑफ गया है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि 85 प्लस का आप टारगेट लेके चलोगे ना, तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए देखेंगे कि इसका जो कट ऑफ है वो कितना गया था। सो यहाँ पर सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस पीओलम का अगर हम लोग कट ऑफ देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो इसका कट ऑफ यहाँ पर लास्ट ईयर गया था, इसका जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था वो 68 यहाँ पर गया था। 68.33 जो है वो जनरल के लिए गया था। वहीं अगर हम लोग एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो इसका जो कट ऑफ है वो 58.33 यहाँ पर गया था। वहीं अगर आप लोग एस टी कैटेगरी के लिए बात करेंगे तो 55.66 यहाँ पर कट ऑफ गया था। वहीं अगर हम लोग अगली कैटेगरी ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 61 यहाँ पर जो है वो कट ऑफ गया था। 61 जो है कट ऑफ ओबीसी का यहाँ पर रहा था। 61.33। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो इसका 63 रहा था। 63.33 कट ऑफ, ठीक है। ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ लास्ट ईयर गया था, आप लोग देख सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आईआर के लिए, ठीक है, पहले हम आईआर के लिए बात करते हो तो जनरल के लिए जो इसका कट ऑफ गया था वो 67 यहाँ पर रहा था। वहीं अगर आप लोग एससी की बात करेंगे तो 56 इसका रहा था। वहीं अगर आप लोग एसटी की बात करेंगे तो 50.33 इसका कट ऑफ रहा था। ओबीसी में 83, ओबीसी में काफ़ी यहाँ पर चला गया था, हालांकि कैंडिडेट काफ़ी होते हैं, जनरल में भी होते हैं। और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 जो है वो आपका यहाँ पर कट ऑफ रहा था। 62.66 जो है वो आपका यहाँ पर कट ऑफ लास्ट ईयर रहा था। ये हमने डिस्कस किया आपका जो आईआर का कोर्स है, दूसरा आपका पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो इन दोनों का जो कट ऑफ है बेसिकली लास्ट ईयर ये सारा रहा था। वहीं अगर आप लोग पीआईसम की बात करेंगे तो पीआईसम में जनरल में जो आपका कट ऑफ गया था वो 70 गया था। 70 पॉइंट समथिंग यहाँ पे रहा था। 66 जो है वो आपका रहा था। ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था। वहीं अगर आप एससी की बात करेंगे तो 56 पे लास्ट कट ऑफ जो वो छूटी थी। और 66 ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए जो फर्स्ट कट ऑफ है ना, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि सेकंड थर्ड फोर इस तरीके से कट ऑफ आती है, वो थोड़ी बहुत नीचे जाती है, लेकिन आप फर्स्ट कट ऑफ का ही टारगेट उससे भी हाई लेके चले, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। वहीं अगर आप लोग एसटी कैटेगरी के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे 53 वाले का भी क्या हुआ, एडमिशन हो गया। 100 में से मैं बात कर रहा हूँ, परसेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और वहीं अगर आप लोग बात करेंगे ओबीसी में तो ओबीसी में जो है 62 पे एडमिशन जो है वो लास्ट ईयर हो गए थे। 62.66 पे जो है आपके एडमिशन यहाँ पे लास्ट ईयर जो है वो हो गए थे। 62 पॉइंट समथिंग यहाँ पे इसका कट ऑफ रहा था। एंड लास्ट में हम लोग ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे तो इसका जो कट ऑफ है वो 64 यहाँ पर गया था। तो आप लोग ये जो है कट ऑफ देख सकते हो। ये जो कट ऑफ हमने डिस्कस करी है, ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो आई थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड थर्ड कट ऑफ लिस्ट भी आई थी, लेकिन वही मैंने आपको बोला कि भाई आप टारगेट फर्स्ट कट ऑफ का ही लेके चलो, तभी जाके जो है आपका यहाँ पर ईजिली सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की है कि एक कोड के थ्रू आप लोग कैसे 3 कोर्स में अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे बहुत कम लोग बताएंगे, बट मैं आपको कई बार कोशिश करता हूँ जिससे कि आप लोग इजीली एडमिशन ले पाए। तो 3 कोर्स आपको वैसे नज़र आ रहे होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपका स्कोर बना था कितना, आपका स्कोर बना था 83 बना था। एक बार आप सपोज कीजिए आपका स्कोर 83 बना था, और अब आपको एडमिशन, आपका जो मेन कोर्स है, जो मेन ड्रीम है, आप चाहते हो कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में ही क्या करना है, एडमिशन लेना है। तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, फर्स्ट चॉइस पे पॉलिटिकल साइंस को ही रखेंगे। फिर आपको थोड़ा सा डर लगता है कि यार कहीं पॉलिटिकल साइंस में नहीं हुआ, इसका कट ऑफ ज़्यादा चला गया, तो फिर सेकंड पे क्या रखें। तो उसके बाद आप फिर सेकंड सब्जेक्ट इनमें से दो में से एक आप रख पाएंगे कि चलो यार पीआईएसएम को क्या करते हैं, सेकंड पे डाल देते हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस में नहीं होगा तो पीआईएसएम का अगर मैं कवर करूँगा तो फिर मुझे पीआईएसएम में एडमिशन मिल जाएगा, समझ गए।
और फिर अगर पीआई सम में नहीं है तो फिर थर्ड पे आप क्या करेंगे, आईराम को यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर का तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट ने किया है, और मैं उसी के बेस पे ये वाला भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 2024 में आप लोग एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, 2024 में आप लोग एग्ज़ाम देंगे, मार्च में आपका एग्ज़ाम ऑलरेडी डिसाइड है। तो उस समय आपका पेपर कैसा होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, उसके बेस पे फिर हम लोग और सारी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। फिलहाल हमने 2023 के बेस पे आपको बताने का प्रयास किया। 2024 का पेपर होने दीजिए, उसमें किस तरीके का पेपर होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर काफ़ी इजी आता है, काफ़ी टफ आता है, स्टूडेंट कैसे रिव्यूज़ देते हैं, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि आप चॉइस के लिए किस तरीके से अपनी चॉइस रख सकते हैं, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, ऐसे। ओके, सो आई होप कि सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी आप कोर्सेज का ज्वाइन करना चाहे तो मैंने आपको बता दिया है, ये नंबर दिए गए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोर्स का डिटेल आपको मिल जाएगा। लिमिटेड सीटें हमने रखी है, 15 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, और रेगुलर बेस पे आपकी क्लास होने वाली है। खूब सारे आपको टेस्ट वगैरह मिलने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल भी रही है केवल और केवल 1000 रुपीज़ में। तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल करवा सकते हैं। बाकी आपको और कुछ पूछना हो पॉलिटिकल साइंस से, ज़रूरी नहीं है आप कोर्स में एडमिशन ले तभी हम आपकी हेल्प करेंगे, आप बिल्कुल ऐसे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ये जो नंबर दिए गए हैं, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो हम आपकी काफ़ी बेटर जो हेल्प है वो कर पाएंगे, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए।